भारतीय संविधान की चौथी विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब क्या होता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा तो मैं उनको बता देता हूँ एकल नागरिकता एक्चुअल में होती क्या है। एकल नागरिकता मतलब होता है कि जहाँ पर जिस देश में इंसान या जिस देश में लोग रहते हैं वहाँ पर उन्हें केवल एक नागरिकता प्राप्त होती है। वो नागरिकता देश की होती है, ना कि जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ की। सपोज करो मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मेरा देश का नाम क्या है, मेरे देश का नाम भारत है, तो मुझे कहाँ की नागरिकता प्राप्त होगी, भारत देश की, ना कि दिल्ली की। आई बात समझ में। अब मैं आपको समझा दूँ एक चीज़ और, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि एक होती है दोहरी नागरिकता। ठीक है, दोहरी नागरिकता किस देश में है, यूएसए में। अमेरिका का संविधान ये कहता है कि वहां के रहने वाले हर एक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त होगी। दोहरी नागरिकता मतलब है कि जहाँ पे बंदा रह रहा है वहां की नागरिकता से प्राप्त होगी, और जो जिस देश का नागरिक है उस देश की नागरिकता भी उससे प्राप्त होगी। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ मैं। सपोज करो ए बंदा यूएसए में रहता है, एक तो उसको नागरिकता कहाँ की है, यूएसए की नागरिकता प्राप्त है। दूसरी बंदा यूएसए में कहाँ रहता है, न्यूयॉर्क में रहता है। कहाँ रहता है, न्यूयॉर्क में। तो उसे न्यूयॉर्क की नागरिकता प्राप्त है और एक यूएसए की नागरिकता प्राप्त है। तो कितनी नागरिकता हो गई, दो नागरिकता। लेकिन भारत में कैसा है, भारत में केवल बंदा कहीं भी रह रहा हो, देश के किसी भी कोने के बाहर कोने में रह रहा हो, लेकिन उसे एक ही नागरिकता प्राप्त होगी, वो की भारत देश की, ना कि उस राज्य की जहाँ वो रह रहा हो। इसे बोलते हैं एकल नागरिकता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, उसका आंसर जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं संविधान की पांचवी विशेषता की। पांचवी विशेषता क्या है, मौलिक अधिकार। संविधान की पांचवी विशेषता क्या है, मौलिक अधिकार। अब भाई अब बोलेंगे मौलिक अधिकार क्या होते हैं, नाम क्वेश्चन है ना आएगा कि भाई मौलिक अधिकार क्या होता है। देखो नाम से समझो पहले, मौलिक मूल है नी। मौलिक मूल का मतलब ये होता है जो चीज हमें चाहिए ही चाहिए। मतलब जैसे कि हमें जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान, चाहिए ही चाहिए। इसके बिना किसी भी इंसान को गुजारा नहीं है। ठीक है, सेम ऐसी संविधान के जो नेता थे, जब जिस टाइम संविधान हमारा बन रहा था उस टाइम पर जो नेता थे संविधान सभा में, तो उन्होंने सोचा कि भाई नागरिकों को कुछ ऐसा अधिकार दिए जाए जो उनको चाहिए ही चाहिए। तो उनका नाम क्या रख दिया, मौलिक अधिकार रख दिया। यानी कुछ ऐसे अधिकार जो नागरिकों के विकास के लिए बहुत जरूरी है, जो उनको विकास करने की सुविधाएं दे, उन्हें मौलिक अधिकार का नाम देते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों को विकास प्रदान करें, विकास करने का मौका प्रदान करें, यानी आगे जाने का मौका दे, उसे बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्लियर है। ठीक है, अब ये मौलिक अधिकार क्या कौन कौन से होते हैं, है नी। मौलिक अधिकार आ गया भाई, नागरिक के विकास के लिए मौलिक अधिकार बने हैं, भाई नागरिकों का विकास हो सके, उसे मौलिक अधिकार बना दिए। लेकिन मौलिक अधिकार के अंदर कौन से अधिकार आते हैं, कुछ समझिए ना। तो मैं आपको ऐसी नॉर्मली बता रहा हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से अधिकार आते हैं। जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पर भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। अब 7 जो मौलिक अधिकार थे उसमें से एक अधिकार को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो आज की डेट में भारतीय संविधान में केवल 6 मौलिक अधिकार हमारे देश के नागरिकों को दिए गए हैं। अब 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं और 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था, ठीक है, उसे क्यों हटा गया, मैं मौलिक अधिकार वाले वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल के लिए आपसे ये जाना कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, उनके नाम आपको जो बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि मौलिक अधिकार के अंदर कितने अधिकार है, कौन कौन से अधिकार है, कुछ अधिकार का कौन सा काम होता है। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, आपको आने वाली वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं छठे विशेषता की, मौलिक कर्तव्य। देखो मौलिक सेम है ना, मौलिक सेम यानी मौलिक अधिकार कौन से अधिकार जो नागरिकों को चाहिए,
अब भाई अब नागरिकों को हमने कुछ अधिकार दे दिए, वो अपना विकास कर सके, दे दिए। अब भाई सरकार, इंसान का भी तो फर्ज बनता है, इंसान का क्या फर्ज बनता है कि उसे कुछ कर्तव्य है, उसे कुछ ड्यूटी है, उसका कुछ काम है कि वो उसे फॉलो करे, ठीक है। उसे बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मतलब क्या है, जो इंसान हमारे देश के अंदर रह रहा है उसे कुछ कर्तव्य हैं। हमारे देश के अंदर प्रत्येक नागरिक के 10 मौलिक कर्तव्य होते हैं। कितने होते हैं? 10 मौलिक कर्तव्य होते हैं। जब हमारे देश के नेताओं ने, जब हमारा देश का गठन बन रहा था तो उस टाइम पर हमारे देश के नागरिक को मौलिक अधिकार दिया, भाई अपना विकास कर ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी तेरे को। लेकिन साथ साथ उसके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए कि भाई तू ऐसा काम मत करिए कोई सा जिससे संविधान का उल्लंघन हो। बस मानिए, यानी तेरा कर्तव्य क्या है कि भाई पहला कर्तव्य यह है कि संविधान का पालन करो, ठीक है। ऐसे ऐसे 11 कर्तव्य, 10 कर्तव्य हैं, ठीक है। दूसरा कर्तव्य यह है कि जब भी राष्ट्रगान हो रहा हो तो उसे सम्मान करो, ठीक है। मतलब ऐसे मिला के 10 कर्तव्य होते हैं जो कि हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वो पालन करने पड़ते हैं। ये हो गए 10 मौलिक कर्तव्य जो कि हर एक नागरिक को दिए गए हैं।